तो आज मैं साप्ताहिक करंट अफेयर से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूँ, जो कि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। द पहला क्वेश्चन जो है, पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पैसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो पैसा महोत्सव जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है वाराणसी, जयपुर, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम। तो आंसर है इसका विशाखापत्तनम। पंचायती राज और जनजातीय मामलों का मंत्रालय संयुक्त रूप से हर साल 23 से 24 दिसंबर को पैसा महोत्सव का आयोजन करता है। यह महोत्सव अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2025 का पैसा महोत्सव विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। ऐसा पैसा अधिनियम जनजातीय समुदायों को उनकी अनुसूचित भूमि पर पंचायती राज के प्रावधानों को लागू करके उन्हें सशक्त बनाता है, साथ ही उन्हें उनकी भूमि से बेदखल या अलग होने से भी बचाता है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया है? ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी सहायता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 4000 से अधिक T20 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज, दीप्ति शर्मा। तो राइट आंसर है इसका स्मृति मंधाना। भारत की स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना 4000 से अधिक T20 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की केवल दूसरी महिला है। न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स ऐसा करने वाली एकमात्र अन्य महिला खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्फर सुखमन सिंह ने कौन सी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप जीती? पहला ऑप्शन है इंडियन ओपन, आईजीयू 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, एशियन टूर, पीजीए चैंपियनशिप। तो राइट आंसर है इसका आईजीयू 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। नोएडा के गोल्फर सुखमन सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता के ऐतिहासिक टॉलीगंज क्लब में प्रतिष्ठित आईजीयू 124वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का टाइटल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस महान गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, श्रीनिवासम रामानुजन, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा। तो राइट आंसर है इसका श्रीनिवास रामानुजन। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल आज भारत के सबसे प्रभावशाली और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को औपचारिक रूप से भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2011 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है केन्या, नाइजीरिया, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है इथियोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आदिस अबाबा में इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई है? पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। तो इसका राइट आंसर है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। होम बाउंड आधिकारिक तौर पर ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हो गई है, जिसका मतलब है कि यह अब अंतिम 5 नामांकन स्लॉट में से एक के लिए
स्पर्धा करने वाली 15 फिल्मों में से एक है। होम बाउंड का निर्देशन नीरज घेवान ने किया है और इसका निर्माण करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन ने किया है। इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनने जा रहा है? तो ऑप्शन है हिसार, सिरसा, हांसी, रोहतक। तो इसका राइट आंसर है हांसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हांसी को एक नया जिले के रूप में बनाया जाएगा। औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह राज्य का 23वां जिला बन जाएगा। वर्तमान में हांसी हिसार जिले का एक उपमंडल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन है डिजर्ट्स वॉरियर, डिजर्ट्स साइक्लोन सेकेंड, डिजर्ट्स स्टॉर्म एंड अल नगाहा। तो इसका राइट आंसर है डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड। भारतीय सेना का एक दल भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गया है। यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 तक यूएई के अबू धाबी में आयोजित होने वाला है। भारतीय दल के 45 कर्मी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मेकेनॉयड्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की एक बटालियन है। इसी तरह की ताकत वाला यूएई लैंड फोर्सेस का दल 53 मेकेनाइट्स इन्फेंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल रेलवे स्टेशन, जबलपुर रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन, मियाना रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर है मियाना रेलवे स्टेशन। गुना मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर 2025 पर परिवहन श्रेणी रेलवे स्टेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में म्याना को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कविता चंद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतेह किया? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली कविता चंद ने 12 दिसंबर को स्थानीय समय अनुसार रात 8:30 बजे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारत के पर्वतारोहण रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 4,892 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की यह उपलब्धि प्रतिष्ठित सेवन स्मिथ्स चुनौती को पूरा करने की उनकी खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन है हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र। तो इसका राइट आंसर है भारत। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता। इस जीत से भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भी बन गया है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद चौथा देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र, बेलगावी कर्नाटक, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बेलगावी कर्नाटक। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी में मराठा प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर को ऐतिहासिक बनाते हुए मंत्री ने कहा कि यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं था, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, साहस और हिंदवी स्वराज की चेतना को भावी पीढ़ियों तक ले जाने के लिए एक गंभीर संकल्प था। अगला क्वेश्चन है, रामसर साइट्स की सूची में हाल ही में जोड़ी गई सिलीसेड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। भारत की सिलीसेड झील और कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में है को रामसर साइट्स की सूची में जोड़ा गया है। ये आर्द्रभूमियां रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक पारिस्थितिक महत्व की मानी जाती है। साल 2025 तक भारत की 96 रामसर साइट्स है जो विविध पारिस्थितिक तंत्रों में फैली हुई है।
जिनमें हिमालय की ऊंचाई वाली झीलें से लेकर सुंदरवन के मैंग्रोव और दक्षिण तट के तटीय लेगूम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो राइट आंसर है इसका 14 दिसंबर। भारत ने 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया, जिसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और बिजली प्रणाली विश्वसनीयता में हुई बड़ी प्रगति को उजागर किया गया है, जिससे संरक्षण को देश के सतत विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में मजबूत किया गया है। 1991 में मनाए जा रहे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कुशल ऊर्जा उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली करंट अफेयर।